पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जब जादुई पत्थर पानी के कांटेक्ट में आया तो उसने अपना जादू दिखाना शुरू कर दिया। नदी के आसपास का इलाका एक डरावने और खौफनाक इलाके में बदल गया। खूबसूरत हरी भरी घास काले रंग की घास में बदल गई और चारों तरफ काले रंग के फूल उगना शुरू हो गए। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, उस जादुई पत्थर ने उस आदमी को हर वो शक्ति दी जो वो चाहता था और साथ ही साथ उसे गहरे काले रंग के पंख भी प्रदान किए गए। और इस तरह से जन्म हुआ डार्क सोल इवल नामक एक शैतान का। जब सिरिल ने वो बीज प्लांट किया था तो उसका परिणाम इतना खूबसूरत इसलिए हुआ क्योंकि सिरिल ने वो बीज एक अच्छी, शुद्ध और नेक भावना से प्लांट किया था, इसलिए उसका परिणाम भी वैसा ही निकला। लेकिन जब इस आदमी ने उस पत्थर को पहली बार पकड़ा था तो उसकी भावना लालच और बुराई से भरी हुई थी, इसलिए इसका परिणाम भी वैसा ही निकला। कहते हैं ना, जैसा बोओगे वैसा पाओगे, और ये बात इस कहानी में भी साबित हो गई। दिन प्रतिदिन डार्क सोल इवल की लालच की भावना बढ़ती रही। उसने ये निश्चित कर लिया था कि वो पूरी दुनिया को अपने कदमों में झुका के रहेगा और इसी कारण उसने पूरे राज्य में हिंसा करना प्रारंभ कर दिया। उसने राज्य में बनी शांति और खुशहाली को भंग करना शुरू कर दिया। अब किंग सिरिल ने ये निश्चित कर लिया था कि वो डार्क सोल इवल का फैसला करके रहेंगे। किंग सिरिल ने अपनी एक स्पैरो के माध्यम से डार्क सोल इवल को ये संदेश भिजवाया कि ये सब चीजें करना बंद कर दो और अच्छाई के रास्ते पर आ जाओ। यदि तुम इसी तरह करते रहे और राज्य की शांति को भंग करने की कोशिश की तो अंजाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा, और इससे मेरी पहली और आखिरी चेतावनी समझना। डार्क सोल इवल उस संदेश को पढ़ने के बाद आग बबूला हो गया और उसने उस स्पैरो को बेरहमी से मार डाला और किंग सिरिल को ये संदेश भिजवाया कि मेरे रास्ते में जो भी कांटा आएगा उसका हाल इसे स्पैरो की तरह होगा। खत्म। जब किंग सिरिल ने स्पैरो की ऐसी हालत देखी तो उनकी आंखें नम हो गई और उन्होंने अपने सिपाहियों को कहा, युद्ध की तैयारी करो। किंग सिरिल ने ये मसला शांतिपूर्वक हल करने की कोशिश की, लेकिन वो नाकामयाब रहे, इसलिए अब उनके पास युद्ध करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था। किंग सिरिल ने डार्क सोल इवल के खिलाफ रणनीति बनाई और अगले दिन उसके इलाके में हमला करने के लिए पहुंच गए। किंग सिरिल की ऐसी रणनीति के बारे में डार्क सोल इवल के एक जासूस को पता चल गया, इसलिए उसने सारी जानकारी डार्क सोल इवल को जाके बता दी। जब डार्क सोल इवल को किंग सिरिल की ऐसी हरकतों के बारे में पता चला तो डार्क सोल इवल ने कहा, तो महाराज मुझ पर हमला करने की सोच रहे हैं। हा हा हा, बहुत मजा आएगा। अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। उसे मार के मैं पूरे राज्य का राजा बन जाऊंगा और ये पूरा राज्य मेरे कदमों में होगा। अब डार्क सोल इवल भी किंग सिरिल का सामना करने के लिए तैयार था। जैसे ही किंग सिरिल डार्क सोल इवल के इलाके में पहुंचे तो डार्क सोल इवल के आदमियों ने उनकी सेना को चारों तरफ से घेर लिया। उसी दौरान डार्क सोल इवल वहां पे आया और जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा, आखिर तुम मेरे जाल में फंसी गए किंग सिरिल। अब तुम यहाँ से बच के नहीं जा पाओगे। मेरे आदमियों ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है। डार्क सोल इवल की ऐसी बातें सुनकर किंग सिरिल भी जोर जोर से हंसने लगे। तुम हंस क्यों रहे हो? क्या तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आई? तुम चारों तरफ से घिर चुके हो। अपनी हार स्वीकार करो और मेरे कदमों में आ जाओ। मैं जानता था कि तुम कुछ ऐसी ही घटिया हरकत करोगे। डार्क सोल इवल, क्या तुम ये बात जानते हो? बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, लेकिन वो ब्रह्मांड में बसी अच्छाई की ताकत को नहीं रोक सकती। मेरा मकसद तुम्हारे इलाके में हमला करना नहीं, बल्कि तुम्हें अपने बिल से बाहर निकालने का था। इसका मतलब ये सब तुम्हारी साजिश थी? अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। डार्क सोल इवल गुस्से में आ गया और उसने किंग सिरिल पर अपने जादू से प्रहार करना शुरू कर दिया। चलो अब फैसला हो ही जाए। किंग सिरिल के पास उस सुनहरे बीज द्वारा दी गई शक्तियां तो थी ही, लेकिन अपने जन्म से ही मिली एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स के कारण डार्क सोल का उनके सामने टिक पाना कठिन लग रहा था। किंग सिरिल यही कोशिश कर रहे थे कि वो डार्क सोल इवल को अपनी गलती का एहसास दिलवाएं, लेकिन जब मामला हद से बढ़ गया तो किंग सिरिल ने अपनी असीम शक्तियों का इस्तेमाल करके डार्क सोल इवल पर हमला कर दिया।
डार्क सोल ईवल इस प्रहार से बच ना पाया और बुरी तरह से जख्मी हो गया। उसकी शक्तियां भी कमजोर पड़नी शुरू हो गई। किंग सिरल उसके पास गए और कहा, मैं तुम्हें चाहूँ तो एक झटके में मार सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। मैं तुम्हें एक और मौका दे रहा हूँ अपनी गलतियों को सुधारने का। उम्मीद है तुम अपनी गलतियों का पश्चाताप जरूर करोगे। डार्क सोल ईवल ने किंग सिरल को उस दौरान कुछ ना कहा और उनकी बातों को चुपचाप सुनता रहा। अब तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारे पास ऐसी शक्तियाँ आई कहाँ से? डार्क सोल ईवल ने किंग सिरल को सारी सच्चाई बता दी और उस तारा रूपी पत्थर के बारे में भी बता दिया। किंग सिरल ने अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करके उस तारा रूपी जादुई पत्थर को उस नदी से निकाला और शुद्ध, नेक और सच्ची भावना से दोबारा उसे उसी जगह रख दिया। क्योंकि अब जादुई पत्थर से लालच की भावना हटकर प्रेम और शुद्धता की भावना पड़ चुकी थी, इसलिए उसने अपने आसपास के इलाके को भी खौफनाक इलाके से बदल के एक खूबसूरत इलाके में बदल दिया। काली घास एक बार फिर से हरी भरी घास में बदल गई और काले रूखे सूखे पेड़ हरे भरे पेड़ों में बदल गए। हर जगह खूबसूरत फूल उगना शुरू हो गए और बटरफ्लाइज और स्पैरोस यहाँ वहाँ उड़ना शुरू हो गए। किंग सिरल की ऐसी हरकत के कारण उनकी जादुई शक्तियाँ भी बढ़ गई और उनके सुनहरे पंख पहले से और भी ज्यादा खूबसूरत हो गए। सब कुछ पहले की तरह ठीक हो गया, लेकिन अब किंग सिरल को ये चिंता सताई जा रही थी कि जब तीसरा और आखिरी तारा भूमि पर गिरेगा तब ऐसी स्थिति ना हो। अपनी इस चिंता के विषय में अपने दोस्त, जो कि राज्य का एक महान ज्ञानी व्यक्ति है, उसे बताया। उस व्यक्ति का नाम लाइटन शाह है। किंग सिरल और लाइटन शाह ने ये फैसला किया कि वो इस राज्य को सुनहरा बीज, तारा रूपी पत्थर और किंग सिरल की शक्तियों से आसमान में ले जाएंगे और उसे वहीं पर बसा देंगे। लाइटन शाह ये बात जानते थे कि धरती पर दिन प्रतिदिन हिंसा जरूर बढ़ेगी, इसलिए उन्होंने ये निर्णय राज्य की खुशहाली के लिए लिया था। किंग सिरल ने ये खबर पूरे राज्य में फैला दी। 100 में से 99% लोग किंग सिरल के ऐसे फैसले के हक में थे, लेकिन उनमें से 1% लोग अपनी भूमि पर ही रहना चाहते थे। डार्क सोल ईवल ने भी किंग सिरल के साथ जाने की मांग की, लेकिन किंग सिरल ने उसे अपने साथ ले जाने से साफ इनकार कर दिया। तुम्हें इसी भूमि पर रहना होगा और अपनी गलतियों का पश्चाताप करना होगा। तुमने कई मासूमों की जानें ली हैं। तुम्हारी गलती माफ करने लायक नहीं है। कुछ दिन बाद किंग सिरल ने कई जादूगरों को बुला के शक्तियों का इस्तेमाल करके उस राज्य को आसमान में ले गए और इस तरह से उनके राज्य को नाम दिया गया द स्काई कैसल। किंग सिरल ने अपनी असीम शक्तियों से एक दरवाजे का भी निर्माण किया, जिसके माध्यम से वो कभी भी भूमि पर आ जा सके। लेकिन उस दरवाजे को बिना उसके जादुई मंत्र के खोलना असंभव था और उस जादुई मंत्र के बारे में किंग सिरल के अलावा चुनिंदा लोग ही जानते थे। बिना उसके जादुई मंत्र के उस दरवाजे को खोलने का प्रयास अगर किसी ने भी किया तो उसका कोई लाभ नहीं होगा। लाइटन शाह ने किंग सिरल को ये बात बताई थी कि एक दिन ऐसा समय आएगा जब ब्रह्मांड के 3 सबसे शक्तिशाली तारे अपनी जगह बदलेंगे और वो एक त्रिकोण का आकार लेंगे। जब किसी एक तारे ने भी अपनी जगह बदली तब वो एक धूल के आकार जितना कण भूमि पर गिराएगा, पर वो कण कोई मामूली कण नहीं होगा, उसके अंदर असीम शक्तियां होगी। ऐसी प्रक्रिया 3 बार होगी। कहानी में ऐसा 2 बार तो हो चुका है, लेकिन अब तीसरे और आखिरी कण की कहानी बाकी है। किंग सिरल ने अपने बेटे प्रिंस एल्बर्ट के बड़ा होने पर उसे ये सारी बात बता दी। प्रिंस एल्बर्ट ने भी किंग सिरल से ये वादा किया कि वो उनके नक्शे कदमों पर चलेगा और इस राज्य के लिए अपनी आखिरी सांस तक लड़ेगा। समय बीतता गया और किंग सिरल ने भी अपने राज्य की सारी जिम्मेदारी प्रिंस एल्बर्ट को सौंप दी। प्रिंस एल्बर्ट ने राजकुमारी एलेक्सा से शादी की और प्रिंस काविन नाम के एक खूबसूरत राजकुमार को जन्म दिया। लेकिन दुख की बात यह थी कि क्वीन एलेक्सा प्रिंस काविन को जन्म देते दौरान ही जल बसी। लेकिन किंग एल्बर्ट ने प्रिंस काविन को अपनी माँ की कमी कभी महसूस नहीं होने दी। लेकिन जैसा कि सब जानते हैं, पिता चाहे कितना भी प्यार क्यों ना कर ले, लेकिन माँ की कमी कभी नहीं भर सकता।
प्रिंस काविन अक्सर अपनी माँ को याद किया करते थे। वो एक जिम्मेदार राजकुमार बने। प्रिंस काविन ने भी किंग एल्बर्ट और किंग सिरल की ही भांति सुनहरे पंखों के साथ जन्म लिया। उनकी आंखों का रंग ब्लू था जो सबको मोहित कर लेता था। लेकिन किंग सिरल और क्वीन विक्टोरिया के साथ क्या हुआ, जानने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताएं कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। तब तक के लिए बाय बाय। Won't you take me home and give me wings to fly? We can be alone in the castle in the sky. We can run